maths teacher. This is video number 2. In video number 1 we have discussed about to read a 4-digit number, and now today we will learn how to represent number in a different ways. ओके आप नंबर्स को कितने डिफरेंट फॉर्म में, कितने डिफरेंट टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो मेरे पास यहाँ पर मैंने पूरा एक टेबल प्रिपेयर करके रखा है. दैट इज इसमें मैंने सारे टाइप जो है वो मेंशन किए हैं. सबसे पहले है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड टाइप. दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जैसे भी नंबर्स देखते हैं, जैसे हम सपोज एज यूजुअल जो हमें नंबर्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे 569 लिखा है, यहाँ 600 लिखा हुआ है, यहाँ पे 163 लिखा है. दीज आर ऑल नंबर्स आर प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. जो नंबर एज इट इज आपको दिखता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, चाहे वो आपके घर का नंबर हो या किसी की गाड़ी का नंबर प्लेट का नंबर हो, दीज आर ऑल नंबर. नाउ सेकेंड जो है दैट इज वर्ड फॉर्म. जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप वहाँ पर नंबर नेम लिखते थे. जो आपको नंबर दिया जाता था, जो न्यूमेरल होता था, उसका आप नंबर नेम लिखते थे. तो नंबर नेम जस्ट लाइक दैट इज वर्ड फॉर्म. अब हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे? सो जब भी आप नंबर नेम लिखते हैं तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें. सो इट विल वेरी इजी टू राइट इट डाउन द नंबर. नाउ मेरे पास लेफ्ट साइड पे सबसे पहले नंबर जो लिखा है वो 5, और जो इसकी प्लेस है, वो है 100. सो नाउ दैट इज 500. नाउ 6 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, दैट इज 60. नाउ 9 जो है वो वंस की प्लेस पर है. सो विल कंबाइन 500. नाउ दैट इज 500. नाउ 60, दैट इज 60 एंड 9. नाउ अब हम थर्ड फॉर्म देखेंगे, थर्ड टाइप, दैट इज एक्सपांडेड फॉर्म. ये भी आप कई बार कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. जस्ट शॉर्ट रिकैप. अभी आपके पास जो है यहाँ पे 3 डिजिट का एग्जाम्पल मैंने लिया है. अभी हम आगे की एक्सरसाइजेस में हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स तक के भी हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखने होंगे. सो आई कवर दैट पोर्शन इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ हियर इज दैट इज 500 बिकॉज 5 जो है वो 100 की प्लेस पर है. 500 प्लस 60 प्लस 9. Now the same number we can represent on the abacus also. So जब हम नंबर को अबेकस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो अबेकस पर आपको पोजीशंस पहले से लिखी हुई मिलती है. दैट इज 100, 10s एंड 1s. चाहे आपको यहाँ से बॉल्स काउंट करके वापस नंबर लिखना हो या आपको नंबर दिया हुआ हो और बॉल आपको ड्रॉ करनी हो, दोनों सिचुएशंस में आपके पास यहाँ पे प्लेसेस जो है वो लिखी भी रहती है. सो नाउ मैंने ये पहले से ही ड्रॉ करा है. नाउ हियर इज दैट इज मेरे पास 100 है, तो 100 की प्लेस पे मेरे पास कौन सा नंबर है? दैट इज 5. नाउ दैट इज 500, तो आई ड्रॉ 5 बॉल्स ओवर हियर. 6 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, सो हियर इज टेंस की प्लेस एंड आई हैव ड्रॉन 6 बॉल्स ओवर हियर. मैं यहाँ पहले 6 बॉल बना चुकी हूँ. नाउ वंस की प्लेस में हमारे पास कौन सा नंबर है? 9. सो वी हैव ड्रॉन 9 बॉल्स ओवर हियर. And this is all the small introduction about the numbers कि आप एक ही नंबर को डिफरेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन, कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपको कोई भी एक नंबर दिया जाता है, बोला जाता है उसकी प्लेस वैल्यू लिखो. सो हाउ विल यू गोना प्लेस वैल्यू, राइट द प्लेस वैल्यू. इसमें मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे 689 और मुझे इसमें प्रेजेंट हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है. सो हम इस नंबर को यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल में लेके जाते हैं. प्लेस वैल्यू टेबल में दैट इज सबसे पहले मेरे पास 1s, 10s एंड 100 है. 1s मीन्स 1s, 10s मीन्स 10 एंड 100 दैट इज 100. नाउ अब हम 1s की प्लेस देखेंगे. सबसे पहले मेरे पास 1s की प्लेस पर कौन सा नंबर लिखा है. तो जब भी 1s की प्लेस देखें आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि 1s इधर से था या इधर से था. सो इसका सिर्फ याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दैट इज माई राइट हैंड, और मेरे राइट हैंड साइड पर जो नंबर है वही 1s की प्लेस पर है. सो मेरे राइट हैंड साइड पर जो नंबर है वो क्या है? 9 है. सो नाउ 9 जो है वो किसकी प्लेस पर है? 1s की प्लेस. आपने इस नंबर को 1s की प्लेस पर लिखा, दैट इज 9. ठीक है. नाउ वेल हम अब 8 लेंगे. 8 जो है वो किसकी प्लेस पर है? 10s. हियर इज द राइट इट डाउन 8. नाउ 10s है तो दैट इज 80 हो जाएगा बिकॉज इस नंबर का इसकी जो प्लेस है वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम. जैसे हमने यहाँ पे 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 1 आ जाएगा. 8 का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा. नाउ चिल्ड्रन अगेन दैट इज 6. ये 100 की पोजीशन पर है, तो 6 का जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 600. नाउ अब आप इसकी प्लेस वैल्यू पूरी एज इट इज यहाँ पर भी लिख सकते हैं. देखिए आई हैव रिटन दैट इज 9, 80, हियर इज 600. ओके. सो नाउ एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. अनदर एग्जाम्पल. कई बार क्लास में ये एग्जाम्पल भी आते, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि वंस सिर्फ 1, हाँ,
1 को वंस की प्लेस पर आपको सर्कल करना है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, 1 को वंस की प्लेस पर सर्कल करना है। नाउ मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो अब हम इसमें देखते हैं, अब ऐसे ही हम प्लेस वैल्यू टेबल से उसको कंपेयर करेंगे। नाउ राइट हैंड दैट इज वंस का प्लेस, मेरे राइट हैंड साइड पर क्या है इस डिजिट में, दैट इज 3 है। सो नाउ 3 यहाँ पर क्या है वंस की प्लेस में प्रेजेंट है। ओके, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि 1 को हमको वंस की प्लेस पे सर्कल करना है, कि यहाँ पर वंस की प्लेस पर 1 है नहीं है, यहाँ पर तो 3 है, सो दिस इज नॉट एन आंसर। नाउ हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास वंस की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है बेटा, दैट इज 9। ओके 9। नाउ माय क्वेश्चन वाज दैट कि हमें वंस को वंस की प्लेस पर सर्कल करना है। नाउ वंस 1 को, नाउ हमारे पास फिर यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे 1 है और वो किसकी प्लेस पर लिखा हुआ है, वंस की प्लेस पर लिखा हुआ है नेक्स्ट डिजिट में। सो नाउ आई गेट माय आंसर कि 1 को हमने वंस की प्लेस पे क्या किया है, सर्कल किया है। सो नाउ दिस इज द डिजिट दैट इज 421 और इसके वंस की प्लेस पर क्या प्रेजेंट है, वंस प्रेजेंट है। ओके, नाउ चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड our second portion of this chapter. In the next video we will talk about the place value and the face value and how to compare the smallest and the greatest digit number.